डिस्क्लेमर, तो ये वीडियो थोड़ी इस टाइप की होने वाली है, तो सभी कानों में डाल लो। अरे मेरा मतलब ईयरफोन से था। ये हेंटाई होने के साथ काफी इंटरेस्टिंग है। तो और उससे पहले इस मानवा में टोटल 181 चैप्टर से जब मैं कवर कर रहा हूँ, तो इस मानवा को कुछ पार्टों में मैं कवर करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी है, उसे सभी के साथ गैंग बैंग मचाना है, भले उसकी पड़ोस वाली दीदी हो या उसकी कोई फ्रेंड हो, और इवन फन फैक्ट उसकी फ्रेंड की मॉम क्यों ना हो, और वो भी लिफ्ट में। तो चलो यारो, बिना मुट्ठी मारे हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल से घर जाता रहता है, और तभी उसे रोड पे एक पिंक कलर की नोटबुक मिलती है, जिसे वो अपने साथ घर पे ले आता है। और उस बुक में कुछ कंडीशंस लिखी रहती है। फर्स्ट, जो कि तुम स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, और सेकंड, इस नोटबुक को ना ही जलाया जा सकता है और ना ही पानी में डालकर गीला किया जा सकता है। तीसरा, इस नोटबुक का यूजर किसी वुमन की पैंटी देखता है तो वो उसके साथ सॉक्स कर सकता है। फोर्थ, अगर 30 मिनट के अंदर यूजर ने उसका नाम और उसके साथ कैसे सॉक्स करना है ये लिखा तो ये पैंटी नोट इफेक्टिव होगा। और तभी ये सब पढ़ के अपने मेन कैरेक्टर को ये सब मजाक लगता है, और अपने रूम में बुक को फेंकते हुए कहता है कि इस दुनिया में काफी सारे जॉबलेस पीपल है जो कि इस बुक को बनाए। और वो वहाँ से चला जाता है एक पार्क में, और बेंच पे बैठते हुए सोचता है कि आज वो खूबसूरत लड़की यहाँ पे नहीं आई। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की वहाँ से जाती है, और हमारा मेन कैरेक्टर अपने ही मन में सोचता है कि मैं इसका वेट रोज यहाँ पे करता हूँ, मुझे इसका नाम और एज नहीं पता, बट मुझे बहुत काफी खूबसूरत लगती है, और इसने पहली नजर में मेरा दिल चुरा लिया। मैं बस इसे देखने पार्क में आता हूँ, जिससे मेरे मन को काफी सुकून मिलता है, और इसी बहाने मेरी थोड़ी वर्कआउट भी हो जाती है। और सोचने लगता है अगर वो बुक सही में सच हुई तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, और अपना सपना पूरा कर सकता हूँ इसके साथ सॉक्स करके। और तभी उसका खंजर वहाँ पे खड़ा हो जाता है, और वो तभी काफी एम्बैरेस होकर वहाँ से चला जाता है, और पास के रेस्टोरेंट में बैठ के सोचता है कि मैं कभी भी किसी भी खूबसूरत लड़की को देखता हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और अगर सही में पैंटी नोट बेकार नहीं हुई तो, और वो सच हुई तो, और ऐसा भी नहीं है कि सिंपली मैं उस पर्सन के साथ सॉक्स कर सकूं, मुझे उससे पहले उसकी पैंटी देखनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे राह चलती हुई दिख जाए, मैंने अपने पूरे लाइफ में बस एक ही पैंटी देखी, वो भी गलती से। और वो वहाँ से चला जाता है, और अपने घर जाते हुए तो उसे पार्क में एक लड़की मिलती है जो कि उसे बुलाती है, और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का हमें नाम पता चलता है जो कि वांगजा होता है, और इस लड़की का नाम यूरा होता है जो कि उसकी काफी पुरानी फ्रेंड होती है। और तभी हमें वांगजा के बारे में थोड़ा सा पता चलता है कि वो सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा है 1 साल से, और वो इस साल फेल हो चुका है, और उसका मतलब कि उसे 1 और साल वेट करना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। और वांगजा यूरा से कहता है कि तुम्हें यही सब बात करनी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और जिस पर यूरा वांगजा को ड्रिंक ऑफर करती है, और वांगजा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। और तभी हमें वांगजा और यूरा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, और तभी हमें यूरा के बारे में बताया जाता है। वांगजा और यूरा सेम एज के हैं, एंड वो जब से वो बच्चे थे तब से वो साथ ही पास के एरिया में रहते थे, और वो दोनों 6 साल तक सेम एलिमेंट्री स्कूल में गए हैं, और फिर भी उन्होंने आपस में कभी बात नहीं की। और वांगजा कहता है हम एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानते हैं, इनफैक्ट बचपन से ही हम दोनों को एक दूसरे का नाम पता था, और हम कहाँ रहते हैं ये भी पता था, और तब भी हमने एक दूसरे से बात नहीं की, और हम इतने छोटे एरिया में रहते हैं कि हम हर रोज एक दूसरे से टकरा ही जाते थे, और फिर भी तभी भी हम लोग ने एक दूसरे से बात नहीं की, और हमने कभी भी एक दूसरे को हेलो भी नहीं कहा। और एक दिन हम पार्क में मिले बियर पीते वक्त, और एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड भी नहीं लगा क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे पहले से, भले ही हमने बात नहीं की हो। और तभी से हम रोज प्लेग्राउंड में मिलने लगे, और वहाँ पे ड्रिंक करने लगे साथ में। और तभी यूरा काफी तेजी से झूले पे झूलने लगती है, और वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वांगजा यूरा की पैंटी देख लेता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और तभी वांगजा यूरा की मदद करता है उसके उठने में, और यूरा कहती है लगता है मैंने काफी ड्रिंक कर ली है जिसकी वजह से मैं ऐसी हरकतें कर रही हूँ। और तभी वांगजा को सडनली नोटबुक की याद आती है कि उसने अभी किसी की पैंटी देखी है, और वो यूरा से कहता है कि यूरा मैं पहले निकलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। और वांगजा अपने आप से कहता है कि मेरे पास 30 मिनट है यूरा का नाम लिखने के लिए उस बुक में। और यूरा कहती है कि आखिर का इसको हो क्या गया, ये यहाँ से क्यों जा क्यों रहा है। और वही वो पार्क में बैठ जाती है, और वांगजा तेजी से अपने घर पे जाता रहता है, और सोचता रहता है कि मुझे ये सब सोच के विश्वास ही नहीं होता, और जो मैं सोच रहा हूँ वो सही में हो गया तो मेरे मजे ही मजे। और वांगजा घर पे पहुँच के फटाक से नोटबुक ढूंढता है, और उसमें यूरा का नाम लिखता है, और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यूरा मेरी फ्रेंड है, पर आखिरकार वो एक लड़की तो है। और कहता है इस बुक को मैं एक चांस तो दे ही सकता हूँ। और घर से वो तब बाहर आ जाता है, और वो सीढ़ियों से नीचे देखता है कि उसके बाजू वाली आंटी एक लड़के के साथ है, और उस बाजू वाली आंटी का हमें नाम बताया जाता है जिसका नाम यूनमी होता है, और वो लड़का उसे सीड्यूस करता रहता है। और चश्मिश कहता है कि मिस यूनी आपने पहली चाल चली मुझ पर, अब भूल तो नहीं गई। जिसपे मिस यूनी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो चश्मिश, जिसपे चश्मिश कहता है कि तुम मेरे साथ सॉक्स करने के बाद ये कैसे कर सकती हो, और ये मत कहो कि एक मिस्टेक है। और वांगजा
उन सभी की बातें सुनता रहता है पीछे छुप के और कहता है इस कमीने ने मिस यूनी के साथ सॉक्स किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मिस यूनी तो काफी अच्छी है और इनकी रेपुटेशन भी काफी अच्छी है और इनके हस्बैंड के साथ काफी अच्छी बनती भी है और मिस यूनी को ऑफर करने की क्या जरूरत पड़ी। और यूनी चश्मिश को मना करती है उसे छूने से, पर चश्मिश उसकी बात मानता ही नहीं रहता है और मिस यूनी के कपड़े नीचे करते हुए कहता है मैं हरदम तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मैं तुम्हारी बॉडी को याद करता रहता हूँ मिस यूनी। और मिस यूनी उसे ये सब करने से मना करती है और उसे बुला देने के लिए कहती है जो भी उसके साथ हुआ है। और जिसपे वांगजा सब कुछ देखता रहता है और कहता है ये तो यही पे चालू हो गए और मैं मिस यूनी का हस्बैंड भी नहीं हूँ, तो फिर भी मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है। और जोंगहुंग अपना काम करता रहता है और तभी वांगजा कहता है कि मैं ये होने नहीं दे सकता और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और तभी मिस यूनी उससे टकरा जाती है और वांगजा मिस यूनी से कहता है कि मिस यूनी आप कहाँ गई थी इतनी रात को, जिसपे मिस यूनी कहती है कि मैं थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने गई थी बाहर। जिसपे वांगजा मिस यूनी को देखता है और उनसे कहता है कि मिस यूनी मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मुझे थोड़ा भी काम है, मैं भी कहीं बाहर जा रहा हूँ। और वांगजा अपने आप से कहता है कि चलो देखते हैं कि पैंटीनोट अब वर्क करिए कि नहीं, और वो प्लेग्राउंड की ओर चला जाता है। और तभी हम प्लेग्राउंड में यूरा को देखते हैं जिसकी बॉडी में कुछ कुछ होने लगता है और हम वांगजा को देखते हैं जो कि काफी तेजी से प्लेग्राउंड की ओर जाता रहता है और अपने आप से कहता रहता है कि क्या सही में यूरा अभी तक प्लेग्राउंड में होगी। और वांगजा प्लेग्राउंड में पहुंचता है और आसपास देखता है कि यूरा कहाँ पे, बट उसे यूरा कहीं पे भी नहीं मिलती है। और वांगजा अपने आप से कहता है कि कैसे मैंने उस बुक की बात मान ली और वो बुक वर्क करती है कि नहीं ये देखने के लिए मैं यहाँ तक आ गया, चलो कोई ना, इसी बहाने थोड़ी मेरी वॉकआउट हो गई। और तभी हम यूरा को देखते हैं जो कि अपने घर जाती रहे और अपने आप से ही कहती है कि कुछ मैंने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है और मुझे कुछ वियर्ड सा लग रहा है और मुझे काफी ज्यादा शर्म आ रही है, पता नहीं क्यों, और पता नहीं क्यों मैं काफी गंदे गंदे थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं। और तभी हम वांगजा को देखते हैं जो कि अपने घर पे जाके पैंटीनोट को चेक करता रहता है और अपने आप से ही कहता है कि आखिरकार मैंने क्या गलती कर दी जो कि यूरा मुझे नहीं मिली आज। और वो पैंटीनोट के 5th रूल को पढ़ता है जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे है और वांगजा अपने आप से ही कहता है शिट, ये रूल तो पहले मैंने नहीं देखा और मेरे 10 मिनट मिस यूनी की वजह से बर्बाद हो गए, चलो कोई ना, इस बुक को एक और ट्राई में देता हूँ। और वांगजा निकल पड़ता है अपने शिकार के लिए और वांगजा काफी कुछ ढूंढता है जैसे ये और ये भी, और गॉड से कहता है ओह गॉड एक बार दिला दे। और वांगजा कहता है कि आज मैंने पूरे दिन ढूंढा बट आज मुझे किसी की पैंटी नहीं दिखी। और तभी वांगजा की नजर एक लड़की पे पड़ती है और वो कहता है कि बस एक बार। और फिर भी वांगजा का पोपट हो जाता है ऐसे और ऐसे भी और कहता है अरे ये अभी क्या है बीसी, फिर से नहीं, और ये भी अरे ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, अरे फिर से, अरे अब तो हद ही हो गई है, ये कुछ अलग है और ये तो अब चीटिंग है यार। और एक लड़की वांगजा को देख लेती है और वांगजा अपना मुंह घुमाते हुए कहता है अरे शिट यार क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और वांगजा वहाँ से चला जाता है और अपने आप से ही कहता है कि ये पैंटी नोट मुझे तो परवट बना के रहेगी और कोई इतना ही क्यों पागल होगा जो कि अपनी पैंटी दिखाते फिरेगा, चलो भूल जाता हूँ। और तभी वहाँ पे मिस यूनी आ जाती है और वांगजा से कहती है कि लगता है कि तुम स्टडी करके आ रहे हो, जिसपे वांगजा भी लाइक मुझे ही पता है मैं कौन सी स्टडी करके आ रहा हूँ। और तभी ये सब बोल के मिस यूनी वहाँ से चली जाती है और अपना वांगजा कहता है कि जो कि तुम पढ़ ही सकते हो स्क्रीन पे। और वांगजा अपने पहले शिकार की ओर चल पड़ता है और कहता है प्लीज एक बार, बस प्लीज एक बार दिख जा। और तब सडनली उसकी विश पूरी हो जाती है जिसपे वांगजा का क्या रिएक्शन होता है तुम देख ही सकते हो। और अपना लौंडा फटाफट घर जाके अपना बैग फेंक के फटाक से बुक निकालता है और मिस यूनी का उसमें नाम लिखता है और उनका नाम लिखते लिखते क्या इमेजिन करता है तुम सोच ही सकते हो, देख लो स्क्रीन पे तुम। और तभी वांगजा का डोर नॉक होता है जिसपे वांगजा का क्या रिएक्शन है तुम देख ही सकते हो। और गेस व्हाट, डोर के पीछे कौन होगा, तो सही जवाब मिस यूनी। और मिस यूनी वांगजा से कहती है कि वांगजा तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है क्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वांगजा भी लाइक इस चीज के लिए तो टाइम ही टाइम है मेरे पास। और मिस यूनी उसे घर के अंदर आ जाती है। वांगजा से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कब आ रहे हो वापस ट्रिप से, जिस पर वांगजा भी लाइक अरे मिस यूनी ये सब पूछने के लिए थोड़ी आप यहाँ पे आई हो, फटाफट अपना काम। और तभी हमें वांगजा के पेरेंट्स की स्टोरी बताई जाती है कि वांगजा के पिता काफी बड़ी कंपनी में काम करते थे और अपने रिटायरमेंट के लिए उन्होंने काफी सारा फंड जमा किया था और उनके रिटायर होने के बाद उनकी कंपनी ने उनको स्पॉन्सर किया ट्रिप के लिए और वो अपनी पत्नी के साथ पूरे वर्ल्ड के ट्रिप पे निकल गए। और अपना वांगजा उनके साथ नहीं गया और वो सिविल एग्जाम की तैयारी करने लगा। और तभी मिस यूनी वांगजा से पूछती है कि अरे वांगजा तुम्हारा सिविल एग्जाम का तैयारी कैसा चल रहा है, जिसपे वांगजा कहता है कि ठीक ही चल रहा है और मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तुम्हें और मुझे ही पता है कि वांगजा कैसे तैयारी कर रहा है अपने सिविल एग्जाम की। और वांगजा कहता है कि मेरे पापा ने आसपास के सभी लोग को बता दिया है कि मैं सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। और जिसपे वांगजा मिस यूनी से कहता है कि मिस यूनी आप आखिरकार यहाँ पे आई क्यों है, जिसपे मिस यूनी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुमने उस रात को मुझे और चश्मिश को देख लिया था ना। और जिसपे वांगजा कहता है कि कौन से रात को, जिसपे मिस यूनी कहती है कि तुम बता सकते हो मुझे, शर्माओ मत। और तभी वांगजा कहता है कि सॉरी मिस यूनी मैंने सब कुछ देख लिया, जिसपे मिस यूनी कहती है कि ओ
अच्छा, और एक्सप्लेन करने लगती है कि उसके और जोंगहुक के बीच में क्या चल रहा है। और मिस यूनी बताती है कि जोंगहुक बेसमेंट में रहता था और मैं उसे अपना छोटा भाई समझ के उसे रोज खाना देने जाती थी, पर मुझे उससे बुरा लगता था कि वो एक स्टूडेंट है और बेसमेंट में अकेले रहता है। तो उसे आर्मी में जाने से पहले मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, ऐसे तुम्हारी कोई एक विश है कि जो मैं तुम्हें पूरी कर सकूं। जिसपे जोंगहुक कहता है कि मिस यूनी, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं छुआ, और यह सब कह के वो रोने लगता है। जिसपे मिस यूनी उसे तरस खा के उसे पकड़ने देती है, और वो भी क्या पकड़ने देती है तुम देख ही सकते हो। होय होय उसके संतरे। बट ये चश्मिश मौके का फायदा उठा के मिस यूनी के संतरे खाने लगता है, और यही नहीं यही पे चालू हो जाता है वो सब कुछ करने के लिए। I mean सब कुछ जो तुम सोच सकते हो। बट चश्मिश इतना बोरम था कि उसे ये नहीं पता था कि कौन से ताले में कौन सी चाबी लगेगी, जिसकी वजह से उसका पहले ही खत्म हो जाता है और वो कुछ कर ही नहीं पाता है। इस मौके का फायदा उठा के मिस यूनी वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं चश्मिश से कभी नहीं मिलूंगी। और उसके बाद वो चश्मिश अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आर्मी में चला जाता है, और तब से उस दिन उसे मिलता है। और उसके बाद मिस यूनी कहती है कि इसके बाद से तो तुम्हें पता ही है कि क्या हुआ। और जिसपे वांगजा कहता है कि मिस यूनी यहाँ पे क्या बीती होगी वो मैं सोच भी नहीं सकता, बट हमें ही पता है कि ये राक्षस भी क्या चाहता है। और मिस यूनी वांगजा को ये सब सीक्रेट रखने के लिए कहती है और किसी को बताने के लिए नहीं कहती है। जिसपे वांगजा कहता है कि ठीक है मिस यूनी, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। और मिस यूनी ये सब सुन के कहती है कि ठीक है अब मैं घर पे जाती हूँ, और कहती है कि अगली बार मैं आऊंगी तो तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा बना के लेके आऊंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। और जिसपे वांगजा कहता है कि अरे ये क्या हुआ भाई मेरे साथ। और तभी वो जाके नोटबुक की नए रूल को पढ़ता है जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे है। और ये सब पढ़ के वांगजा कहता है कि और इसी सब के साथ वांगजा मिस यूनी की यादों के साथ गार्डन आ जाता है फिर से वही लड़की को मिलने। तो शायद से वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। और पता नहीं व्यूज के लिए क्या क्या करना पड़ता है आजकल। और यहाँ से स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो गई जिसमें काफी सारा वो सब है जो तुम समझ ही सकते हो। और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में मिस यूनी लिखना ना भूलना। और उसके बाजू में छोटा सा सब्सक्राइब का भी बटन है, वो भी दबा लेना, क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब करते हो तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने की। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने ठरकी दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक के लिए पीस आउट।